हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जीवतिया माते की जय। प्रिय भक्तगणों, आज कृष्ण पक्ष अश्विन माह की सप्तमी तिथि है और आज जीवतिया व्रत की नहाय खाए का दिन है। आज से ही जीवतिया व्रत प्रारंभ हो रहा है, जो 3 दिन का बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है। आज हम जीवतिया व्रत की असली नहाय खाए कथा का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र व्रत कथा को सुनने वाली स्त्री को कभी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता। ज्योतिवाहन भगवान की कृपा से माता जब तक जीवित रहती हैं, तब तक उस स्त्री के पुत्र का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस ज्योतिया व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान दीर्घ आयु वाला होता है, सुख समृद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे भगवान ज्योतिवाहन की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सहस्त्रों ऋषि मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जिस प्रकार से तारागणों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, महाराज, कलयुग में मनुष्यों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएंगी। लोग अल्प आयु होंगे, महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय होगा? सूत जी बोले, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कली काल में जब मनुष्यों की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कली काल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्रिका व्रत को करेंगी, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गईं। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए कोई उपाय बताइए और कोई ऐसा व्रत, जप तप अथवा पूजा हो तो हमें कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धौम्य के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से कहा, हे मुनिवर, कौन सा उपाय करने से संतान दीर्घ आयु हो सकते हैं? कृपा करके वह उपाय हमको बताइए। महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीमूतवाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जीमूतवाहन बड़ी ही साहसी और रहम दिल था। एक बार राजा जीमूतवाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वहीं एक रात ससुराल में सो रहा था।
कि उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह स्त्री बुरी तरह रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा गया। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जिमुतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहां गरुड़ आता है, जो मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। अब देखिए, राजा जिमुतवाहन ने कहा, माता तुम रोवो मत। आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहां चला जाता हूं। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहां गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। तब समय पर पक्षी राज गरुड़ आए और चोंच से नोच नोच कर उनका मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बायां अंग खा लिया, तब जिमुतवाहन ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। ये देखकर पक्षी राज गरुड़ बड़े आश्चर्य हुए। गरुड़ के मांस खाते समय जिमुतवाहन न तो रोया न ही चिल्लाया था और न ही उसने बचने की कोई चेष्टा की थी। आधा शरीर खाया जाने के बाद राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे कि यह आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं, या तो देवता है या फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से पूछा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जिमुतवाहन ने कहा, पक्षीराज, आपके ये प्रश्न व्यर्थ हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। यह सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब जिमुतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक राजा से उनका परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जिमुतवाहन बोले, हे गरुड़ देव, मेरा नाम जिमुतवाहन है। मेरे पिता का नाम शालिवाहन और माता का नाम महारानी सौम्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। गरुड़ ने यह सुनकर गरुड़ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्यों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को न खाएं। यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने लाए हुए मनुष्यों के हड्डियों के ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी मनुष्य जीवित हो गए। राजा जिमुतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दे रहा हूँ। आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रज्ञा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों मनुष्यों को पुनः जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा जी से लाया हूँ। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी मनुष्यों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद
इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप में दुर्गा जी तथा कुसा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उसका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा, हे राजा जीमूतवाहन, जिस दिन उदया तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही ये व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पारण करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, जीमूतवाहन को यह वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ चले गए। राजा जीमूतवाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहां से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में गए। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने एक अतिशय दुर्लभ वृत्तांत तुमको सुनाया है। तुम मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुसा घास से बनाई गई राजा जीमूतवाहन की पूजा करो और नवमी को ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जीमूतवाहन भगवान की जय। जय माता ज्योतिया। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालुटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं पर मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। अब देखिए, उस सियारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सियारिन मुर्दा घाट पर से एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने मांद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने सियारिन से कहा, हे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? कट कट की आवाज आ रही है। तब सियारिन ने कहा, हे चील बहन, मैं क्या बताऊं, मैं दिन भर से भूखी हूँ और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूँ तो मेरी हड्डियां कट कट बोल रही हैं। मैं कुछ खा थोड़े ही रही हूँ। यह सुनकर चील ने कहा, हो सकता है बहन, तुम्हारी हड्डियां ही बोल रही होंगी। अब देखिए, उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारिन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होती है। चील ने अपना पारण पूरा किया। अब देखिए, चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था तो उसके बच्चे जियाच हो गए और वहां पर सियारिन ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा लिया था तो उसके पुत्र मुआच हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए और वहां पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। अब इन दोनों की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई।
अब भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सरों को साथ में बर्तन में ढक कर रख दिया। यह देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब देखिए, बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धा अवस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियारिन थी उसने जन्म लिया और उसे वह सारी बातें याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जिमुतवाहन की पूजा की और ज्योतिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। प्रेम से बोलिए जय जिमुतवाहन भगवान, जय हो ज्योतिया माई। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान जिमुतवाहन जी की आरती। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। थे वो गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाठ त्यागा। थे वो गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाठ त्यागा। वन को गए पिता के लिए, उन्होंने सेवा सारी की। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। मिली उन्हें एक दीन नाग स्त्री, होनी थी पुत्र की उसकी बलि। मिली उन्हें एक दीन नाग स्त्री, होनी थी पुत्र की उसकी बलि। अश्रु से भरे निराशित छवि, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। साहसी ढंग देख हुआ दंग, गरुड़ ने नाग बलि छोड़ी। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। नागपुत्रों की रक्षा, प्रभु को मिली शिव अनुशंसा। नागपुत्रों की रक्षा, प्रभु को मिली शिव अनुशंसा।
जो जितिया करे जिमुत को पूजे, सुखी रहे उसकी संतति। प्रभु श्री जीवन दाई की आरती जितवाहन जी की। प्रभु श्री जीवन दाई की आरती जितवाहन जी की। प्रभु श्री जीवन दाई की आरती जितवाहन जी की। प्रभु श्री जीवन दाई की आरती जितवाहन जी की। प्रभु श्री जीवन दाई की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए जीवतवाहन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।